हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। आज के सेशन में हम आपको जो आपकी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आती है उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या सिनेरियो रहता है इसके रिगार्डिंग वीडियो लेकर के आ गए हैं। इससे पहले हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड, साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में एज आपकी 21 to 40 ईयर्स के नियर अबाउट होनी चाहिए। साथ में नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। आप चैनल पे प्रेजेंट एलटी ग्रेड की प्लेलिस्ट में जाकर के पहला वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या सिनेरियो होता है। अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो एक बार पहले शॉर्ट फॉर्म में हम आपको दिखा देते हैं कि क्या होगा, फिर लॉन्ग फॉर्म में भी देखिएगा। सबसे पहली बात आती है कि अगर आपको हिंदी का टीचर बनना है तो आपके ग्रेजुएशन में हिंदी और इंटर में संस्कृत होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए 2 साल के लिए। ठीक है, कितने ईयर्स के लिए होना चाहिए ये भी आप याद रखेंगे। ओके, उसके बाद में अगर आपको इंग्लिश का टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन में आपके 3 साल में अंग्रेजी होनी चाहिए। मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में 3 साल मैथ्स होने चाहिए। कभी कभी क्या करता है बच्चा बीएससी करता है और लास्ट ईयर में मैथ्स छोड़ देता है, तो फिर वो मैथ्स के लिए एलिजिबल नहीं रह जाता है। अगर आपके पास 3rd ईयर में भी मैथ्स था और कोई एक फिजिक्स या केमिस्ट्री था तो आप मैथ्स के लिए एलिजिबल हैं। ओके, विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो विज्ञान में फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके पास 2 साल होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो जो बच्चा क्या करता है फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में अपना तो सारे सब्जेक्ट से करता है, लेकिन 3rd ईयर में वो क्या करता है फिजिक्स या केमिस्ट्री में से मान लो कुछ छोड़ देता है। ठीक, तो उस बेसिस पे जैसे मान लीजिए किसी के पास 3rd ईयर में बीएससी के मैथ्स थी और फिजिक्स थी, या किसी बच्चे ने क्या किया मैथ्स लिया और केमिस्ट्री लिया, तो इन बच्चों को बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? ये बच्चे मैथ्स का भी फॉर्म भर सकते हैं और विज्ञान का भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 साल ही होना चाहिए। ठीक है, होप सो यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट्स। सामाजिक विज्ञान, अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो इन चारों विषय में से कोई 2 विषय 2 साल तक होने चाहिए, यानी कि इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स 2 साल तक होने चाहिए आपके पास। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। जैसे मान लो इतिहास और भूगोल आपके पास 2 साल रहा, ये इतिहास और अर्थशास्त्र 2 साल रहा, ये भूगोल और राजनीतिक शास्त्र 2 साल रहा। मतलब इन दोनों में से कोई 2 सब्जेक्ट, एनी 2 सब्जेक्ट 2 ईयर्स के लिए होने चाहिए, तब आप एसएसटी के लिए एलिजिबल हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल है। जीव विज्ञान में अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन में आपका क्या होना चाहिए, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान होना चाहिए। वो तो सब लगभग बच्चे जो होते हैं तो वो जूलॉजी और बॉटनी से जिन्होंने कर रखा होता है वो एलिजिबल है। संस्कृत में ग्रेजुएशन में आपके संस्कृत होना चाहिए। उर्दू की बात की जाए तो उसमें ग्रेजुएशन में उर्दू होना चाहिए। कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक होना चाहिए, जस्ट लाइक बीटेक या बीई के स्टूडेंट। ठीक, उसके अलावा अगर आप कॉमर्स के टीचर बनना चाहेंगे तो ग्रेजुएशन में आपके पास कॉमर्स यानी बीकॉम होना चाहिए। कला में आपके पास ग्रेजुएशन कला में स्नातक या ललित कला होना चाहिए। यही सेम चीज़ हम आपको यहाँ पे भी दिखा देते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर होनी चाहिए। अगर आप होम साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो हैविंग अ बैचलर्स डिग्री इन होम साइंस एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो होम साइंस से होना चाहिए। अगर आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनना चाहते हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनना, तो आपके पास आपने बीपीएड किया कर रखा हो यानी बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, या आपने बीपीई डिग्री ले रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, उसके अलावा अगर कॉमर्स की बात की जाए तो बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। साथ में अगर आपको म्यूज़िक का टीचर बनना है तो म्यूज़िक के टीचर में क्या होता है, मैंडेटरी बैचलर्स डिग्री विद म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया और बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विद संगीत विशारद फ्रॉम भारत खंडे संगीत महाविद्यालय और संगीत प्रभाकर फ्रॉम प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद। ठीक है, मतलब अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है तो उसके साथ में आपने यहाँ से कर रखा हो संगीत का कुछ भी, या फिर आपकी पूरी डिग्री ही हो उसकी। संस्कृत, बायो, उर्दू, कंप्यूटर और साइंस के विषय में, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी के विषय में हम आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है एलटी ग्रेड का आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। होप सो कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में इन्हीं सब्जेक्ट में से कर रखा है सब कुछ, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। किसके लिए?
LT ग्रेड के लिए, क्योंकि ये वैकेंसी चाहे जब आए भाई, इतनी जल्दी तो बच्चा अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकता कि आज फॉर्म निकला 1 महीने में पेपर करवा लेंगे, तो क्या आप इतनी जल्दी अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे? जब आप इसका डिटेल सिलेबस उठा करके देखोगे तब आपको लेवल पता चलेगा कि सिलेबस का लेवल क्या है। तो उस बेसिस पे अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो अभी से ही आप लग सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से जुड़ जाइए और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस, साथ में जो भी टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स होती हैं वो सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाती है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के रिगार्डिंग चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। हम आपको LT ग्रेड के डिटेल सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के भी वीडियो प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा, उस बेसिस पे मैं वीडियो आपके लिए बना लूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा तथा वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।